निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने एक अच्छा खासा नीचे की तरफ जाने का प्रयत्न किया। मार्केट बहुत दिनों से एक गुच्छे में काम करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में काम करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में पूरी तरीके से जो मोमेंटम था वो थम चुका है। जहां पर हमने पिछले हफ्ते, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो मार्केट में यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े मूव्स हमको कुल मिला के 8 तारीख को, 9 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को देखने को मिले थे। ये जो 4 दिन था, 8, 9, 12, 13, ये एक बहुत ही तूफान जैसा मार्केट में आया था। मार्केट हर रोज खुल रहा था, गैप अप, फ्लैट भी खुला, गैप अप गैप डाउन भी खुला, हर प्रकार से मार्केट खुला। और खुलते ही यहाँ पर एकदम मार्केट ऊपर नीचे होने लगा। लेकिन पिछले 3 दिनों से हम मार्केट को जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट ये जो 3 दिन है बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है। मार्केट में कोई रस नहीं है। मार्केट बिल्कुल भी अ, कहीं पे भी जाने की इच्छा जता नहीं रहा है। जहाँ से शुरू हो रहा है लगभग लगभग उसी के आसपास आके खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का जो कारण है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट इस एरिया के अंदर बंद है, और जब तक अब इस एरिया के अंदर बंद रहेगा मार्केट में आपको कोई डायरेक्शन ठीक ठाक दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये बहुत बड़ा एरिया है, मैं बहुत बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मार्केट यहाँ पे फंस चुका है। ये जो फंसना था मार्केट का, इससे लेके मार्केट को काफ़ी ज़्यादा उलझन अब होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे उलझन किस बात की होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम उलझन की बात करें तो यहाँ पे मार्केट जिस प्रकार से एक दायरे में बंद है और उसके आसपास मंडराने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए सपोर्ट के पास पहुंचा नहीं है। अगर आप इसके पूरे एक दायरे को अगर देखते हैं, इस एरिया को पूरा देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ना इसके रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ना मार्केट अभी तक इसके सपोर्ट के पास आया। इसलिए मार्केट का कोई एक धारा नहीं बन पा रहा है। मार्केट एक डायरेक्शन ले नहीं पा रहा है। हालांकि मार्केट आज पिछले दिन लास्ट टाइम जो मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 तारीख, माफ कीजिएगा, 12 तारीख का जो लो लगा था 25,470, तो मार्केट आज उसके आसपास गया था, वहां से फिर वापस होके आया। पूरी तरीके से जमा नहीं पाया अपने पैर सपोर्ट पे। उससे पहले 500 के आसपास जैसी मार्केट पहुंचता है तो मार्केट को यहाँ पे एक अच्छा खासा संकेत मिलता है। देखिए आज के अगर हम लो की बात करते हैं तो मार्केट लगभग लगभग आज वो जो मैंने आपसे कहा 25,494 95 के आसपास मार्केट आज गया था। मतलब 500 ये उसको पकड़ लीजिए। तो वहां से एक तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप में एक सपोर्ट है, तो मार्केट को वहां से सपोर्ट मिला, मार्केट वहां से वापस निकल गया। अब आगे की जो कहानी है वो कहानी ऐसा आज बना है कि मार्केट ये जो 3 दिन का एक सपोर्ट बना था, जिस बारे में मैंने आपसे कल बात किया था और मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया था, और आज उसके नीचे मार्केट खुलता है। इससे क्या हुआ कि मार्केट इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो अब नहीं देना चाहता था। देखिए हम लोग कल तक क्या बातें कर रहे थे कि मार्केट इस एरिया के ऊपर जाके अब काम करना शुरू करे तो सिर्फ बातें यहाँ पे अलग बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी आज नहीं हुआ। आज मार्केट एक तो गैप डाउन खुलता है, अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है। अच्छा खासा का वो मतलब है लगभग यहाँ पे 40-50 पॉइंट के आसपास मार्केट आज गैप डाउन खुलता है। तो होता यह है कि शुरुआत से ही मार्केट को एक नीचे जाने का मौका मिलता है। हालांकि शुरुआत के आधे घंटे में ऐसा नहीं हुआ, पहले 15 मिनट मार्केट बहुत फ्री स्टाइल के साथ आज पहला मार्केट नीचे आता है और धीरे 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 फिर उसको ये समझ में आने लगता है कि आज सिर्फ पहला 15 मिनट ही ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है। बाकी के जितने भी समय मार्केट ने बिताया तो बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से वोलेटिलिटी के साथ नहीं हुआ है। अभी इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, जिस बारे में मैंने आपसे कल भी मैंने बताया कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से जो गुजर रहा था उसके नीचे अब मार्केट काम कर रहा है। एक बात, दूसरी बात, मार्केट एक गुच्छे में काम कर रहा है कंसोलिडेशन एरिया में, ये दूसरी बात है। मतलब मार्केट इस जगह को जब अभी छोड़ेगा तो मार्केट में फिर उसके बाद ही हम यहाँ पे कोई एक अच्छा खासा रेंज देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये 500 पॉइंट है तो 500 पॉइंट कम नहीं होते हैं। निफ्टी में ये जो कंसोलिडेशन एरिया जो हम जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लगभग लगभग ये 500 पॉइंट के आसपास है, पूरा तो नहीं है, 400 प्लस पॉइंट्स है, तो ये कम नहीं है।
इस एरिया को टूटने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे उदाहरण अगर देखना चाहेंगे तो आपकी नज़र सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, फिर मार्केट दूसरा रेंज बनाता है, फिर मार्केट तीसरा रेंज बनाता है, फिर मार्केट अब नीचे आ रहा है। अब ये मार्केट ने चौथा रेंज बनाया। तो देखिए मार्केट ग्रुप ग्रुप में किस तरीके से पिछले एक महीने से मार्केट ने यहाँ पे अलग अलग 4 ग्रुप में काम किया है। अब ये 4 ग्रुप में अभी अभी तो मार्केट उस एक फोर्थ ग्रुप में भी बैठा हुआ है। पिछले महीने के मुकाबले में मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन के हिसाब से। ये ग्रुप अब जब टूटेगा तब मार्केट फिर से नया ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो वोलेटिलिटी हमने अक्टूबर महीने में और नवंबर में सितंबर में देखी थी वो बिल्कुल एकदम अलग है। आप देखिए यहाँ पे अगस्त अगस्त महीने पहले भी जुलाई से मार्केट जो जिस प्रकार से मार्केट एक बहुत शानदार मोमेंटम के साथ ऊपर और नीचे हुआ, वो चीज़ अब देखने को नहीं मिल रहा है। अब मार्केट जो यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। आप अगर देखते तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, लेकिन बड़े पैमाने पे देखने से मार्केट ने एक बहुत बड़े एरिया को भी ब्रेक डाउन दिया है। इस बारे में भी आपको यहाँ पे इस बात का आभास होना चाहिए। देखिए मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़े एरिया को भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से जब अगर ये जो 470 का जो लेवल है इसको अगर तोड़ता है तो क्या मार्केट बहुत तेजी से फिर नीचे गिर सकता है? हाँ, ये संभावनाएं बनी हुई है। तो कई कबार क्या होता है कि मार्केट एक बहुत बड़े मूव से पहले मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स बनाना शुरू करता है। शायद ये उसी का ही नतीजा होगा कि मार्केट अभी छोटे छोटे कैंडल्स बनाने के पीछे लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। इसी चीज़ को आज अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। मैंने आपके लिए कल ही ये ट्रेंड लाइन एक ऊपर था और एक नीचे था, तो ऊपर का मैंने वहाँ से हटा दिया है क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे चला है तो उसकी आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है। नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट ने आज बहुत ज़बरदस्त रेस्पेक्ट किया है। पिछले पिछले वाला ट्रेंड लाइन से आज मार्केट उसी के आसपास से शुरू हुआ। जब गैप अप खुलने की कोशिश हुई, माफी गैप डाउन खुलने की कोशिश हुई और पहला ही कैंडल काफ़ी तेज़ जाके मार्केट नीचे गिरता है। अब देखेंगे तो पहला कैंडल लगभग लगभग मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का बनाया था। फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और फिर मार्केट पहला 15 मिनट के अंदर लगभग लगभग आप देखते हैं तो कोई भी कैंडल का बॉडी नीचे नहीं जा रहा है, विक नीचे जा रहा है, हर एक कैंडल का विक नीचे जा रहा है। तो यहाँ से एक भी यहाँ पे बेरिश मोमेंटम बना ही नहीं है। मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा महत्व बाकी टाइम फ्रेम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अच्छा महत्व मिलता है, क्योंकि उससे ना मार्केट के पूरी तरीके से रुझान को समझ में आता है। अब देखिए बार बार हम लोग 470 की बात कर रहे थे, ठीक है, 25,470। लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट आज एक 470 ना के 494 के आसपास से मार्केट नीचे चला गया है। अभी यहाँ से एक नया ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो गया, इस बात को आप याद रखिएगा। तो हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखते हैं, अगर शिफ्ट हो सकता है तो चलिए, दूसरा मुझे बनाने की आवश्यकता पड़ी नहीं, इसी ट्रेंड लाइन से अब काम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन से तो मतलब यहाँ से जो ट्रेंड लाइन था हमने उसी को यहाँ से नीचे शिफ्ट कर दिया है। नीचे शिफ्ट इसलिए किया है, क्या ये ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। अगर ऊपर जा सकता है तो ऊपर कहाँ तक जाएगा? इसलिए हम यहाँ पे जो लास्ट वाला ट्रेंड लाइन था ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। इम्पोर्टेंट क्यों है पहले उसको एक बार आप समझ लीजिएगा। देखिए इसने आज के मार्केट को बहुत अच्छा जज किया है। किसने? आज जो लास्ट जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने बना के रखे थे, इसलिए मार्केट आज यहाँ से पहले नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। अब मार्केट फिर से एक नए एरिया में फंस चुका है। अच्छी बात यह है कि मार्केट मान लेते कि कल अगर मार्केट फिर से फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे मार्केट के पास एक तो जगह कम है, तो संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी कि मार्केट या तो आपको ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा या तो नीचे वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ये सबसे अच्छी और आसान बात है। तो मार्केट आपको इस तरीके से चीज़ों को संभालते हुए आगे आपको दिख सकता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है, फिर स्काई इज द लिमिट हो जाएगा। मार्केट यहाँ से कितना सारा नीचे चला जाएगा
वो तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। उसके पहले मार्केट इससे पहले नवंबर महीने में आप देखेंगे, देखिए ये नवंबर महीने में लगभग यहाँ पे 300 के आसपास मार्केट आया था। ठीक है, अगर हम इसको एक माफ़ कीजिए, इसके अगर हम लो को देखते हैं, जो नवंबर महीने का जो लो लगा था वो लगभग 315 के आसपास है। तो अगर कल का भी दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे आना चाहता है तो लगभग 315 तक का मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो पहले अभी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो ही मार्केट यहाँ पे ऊपर की दिशा में जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।